All right, in this YouTube video session today, I would like to teach you three things. Number one, how to translate from Hindi to English. How to translate a passage. Number two, you will learn how to practice alone at home. Number third, you will learn a lot of English words and phrases with their Hindi meanings. So, without wasting time, let's get the ball rolling. घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विद एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा एक खूबसूरत पैसेज के जरिए कि आप कैसे हिंदी से इंग्लिश की जो कला आपने सीखी है ट्रांसलेशन की, उसको हम कैसे पैसेज पर अप्लाई करें। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे काफ़ी सारे वर्ड्स और साथ में अकेले हम कैसे इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले एक प्रोवर्ब, दैट इज गुड डीड्स नीड नो शो, यानी वीरता का काम न चाहे नाम। जो वीर होते हैं, जो काम करते हैं ईमानदारी से, उन्हें नेम एंड फेम की चाहत नहीं होती है, लालसा नहीं होती है। तो दैट इज गुड डीड्स नो शो, गुड डीड्स नीड नो शो, यानी वीरता का काम न चाहे नाम। ये स्टोरी आप पहले जान लीजिए, इसी को आज हमें इसकी ट्रांसलेशन सीखनी है। मैं वर्ड बाय वर्ड आपको ट्रांसलेशन सिखा दूंगा एंड आई एम श्योर दिस क्लास इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अंग्रेजी सीखना थोड़ा मुश्किल है, पहले स्टोरी जान लीजिए, लेकिन असंभव नहीं। कोई भी इंसान अगर अनुशासित होकर कुछ महीने अच्छे से अभ्यास करे तो यकीनन वह अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख सकता है। आपको मालूम है लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पाते हैं? क्योंकि वे केवल टेंस रटते हैं या ग्रामर के पीछे पागल रहते हैं। कृपया मुझे गलत ना समझे, ग्रामर पढ़ना या टेंस रटना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन केवल इनकी मदद से आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाएंगे। देखिए, अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है। इसके लिए आपको LSRW तकनीक अपनाना होगा, यानी L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, S स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसका मतलब होता है प्रत्येक दिन आप कुछ अंग्रेजी में सुने, कुछ बोले, कुछ पढ़े और ग्रामर के माध्यम से लिखना सीखे। मुझे यकीन है आप जल्द ही अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। हालांकि इस दौरान आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप सीख जाएंगे क्योंकि आप मेहनती हैं। अब आप मुझे बताइए, अंग्रेजी सीखना आसान है या मुश्किल? आसान है ना? तो देर किस बात की, जल्दी से मेहनत कीजिए और अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सीखिए। एक काम जरूर कीजिए, प्रत्येक दिन अंग्रेजी की कहानियां पढ़िए, मुश्किल शब्दों को डायरी में लिखिए और उन्हें याद कीजिए। इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा और बोलने की शक्ति भी बढ़ेगी। अंग्रेजी के जानकार लोगों से मिलिए और उनसे अंग्रेजी में बात कीजिए। मुझे यकीन है आप एक अच्छा वक्ता जरूर बनेंगे। इसे मैं अंत में स्क्रीनशॉट भी बोलूंगा, आप ले लीजिए ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इस दौरान कई सारे वर्ड्स और फ्रेजेज आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो मैं सबसे पहले यही बता देता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बाबू। अंग्रेजी सीखना को इंग्लिश में या तो हम लर्निंग इंग्लिश बोलेंगे या फिर टू लर्न इंग्लिश बोलेंगे। थोड़ा मुश्किल को बोलेंगे लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन को बट बोलेंगे, असंभव को हम इम्पॉसिबल बोलते हैं, संभव को पॉसिबल बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर लें। कोई भी इंसान को एनी पर्सन बोला जाता है, अनुशासित को डिसिप्लिन्ड बोला जाता है, अच्छे से अभ्यास करना, प्रैक्टिस वेल का मतलब अच्छे से, जैसे मैं बोलूं प्रैक्टिस वेल, प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश वेल, प्रैक्टिस रीडिंग इंग्लिश वेल। अब जैसे कि अंग्रेजी सीखना, तो लर्निंग इंग्लिश आप ऐसे ही बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि लर्निंग इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट, या लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इजी, या इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश, या टू लर्न इंग्लिश इज वेरी
इजी। इसी तरह आप क्या करेंगे इसको, लिटिल डिफिकल्ट, ओ माय गॉड इट्स लिटिल डिफिकल्ट बट आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। तो आप इन्हें भी ना बोल बोलकर प्रैक्टिस करें, यकीनन, श्योरली, डेफिनेटली, श्योरली यू विल अचीव व्हाट यू वांट, यानी यकीनन आपको वे चीज मिलेंगे जिसे आप लालसा करते हैं। सीखना को लर्न बोलते हैं। मालूम होना मतलब नो या कम टू नो, नो या फिर कम टू नो। क्योंकि को बिकॉज बोलते, मैं जानता हूं कि तुम अच्छे हो क्योंकि तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, आई नो दैट यू आर गुड बिकॉज मीन्स क्योंकि यू स्टडी वेल। केवल टेंस रटना, ओनली मेमोराइज टेंस या ओनली लर्न टेंसेज, ओनली मेमोराइज टेंस या ओनली मगअप टेंसेज, ये भी आप बोल सकते हैं। ग्रामर के पीछे पागल होना, ऑब्सेस्ड विथ ग्रामर, ये जान लीजिए ऑब्सेस्ड होता क्या है। जब किसी चीज, कोई भी चीज आपके दिल दिमाग पर हावी हो जाए उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्सेस्ड। ही इज ऑब्सेस्ड विथ इंग्लिश ग्रामर, यानी उसके दिल दिमाग में क्या हावी है, इंग्लिश। आर यू ऑब्सेस्ड विद दैट पर्सन, यानी क्या वो चीज आपके दिलो दिमाग में जब कोई चीज हावी हो जाती है उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्सेस्ड। क्या बोलते हैं, ऑब्सेस्ड। जैसे कि ग्रामर के पीछे पागल रहना, तो ऑब्सेस्ड विथ ग्रामर, आप इसको ऐसे यूज कीजिए, आर यू ऑब्सेस्ड विथ ग्रामर, नो आई एम नॉट बट यस आई फोकस टू द बेसिक्स ऑफ ग्रामर। मुझे गलत न समझे, डू नॉट या डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, कोई गलत बात नहीं, नथिंग रॉन्ग, या फिर मेंशन नॉट, केवल इनकी मदद से, विथ देयर हेल्प ओनली। देखिए देयर क्यों यहां पर क्यों बोला है, क्योंकि लिखना पढ़ना बोलना सबकी बात की गई है, इसीलिए विथ देयर हेल्प, अलोन, ओनली नहीं एलोन, आप ओनली भी बोल सकते। देखिए क्यों, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखिए को सी बोलेंगे ना, देखिए अब आपने दिल्ली जाना है, सी यू हैव टू गो टू दिल्ली, या फिर लुक, नॉर्मली इट इज सेड सी, एस ई ई, सी का मतलब देखना भी, समझना भी, सुनना भी, ओ आई कैन सी, मैं समझ सकता हूं, सी आई विल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। देखना, देख लेना, समझना, ये सारे मीनिंग किसके होते हैं, सी। अब आगे जरा देख लीजिए, LSRW तकनीक अपनाना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडॉप्ट LSRW टेक्निक। जैसे इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश वन शुड एडॉप्ट LSRW, इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश वन शुड एडॉप्ट LSRW टेक्निक। इसका मतलब यानी दिस मीन्स या इट मीन्स, कुछ अंग्रेजी में सुने, लिसन समथिंग इन इंग्लिश, कुछ बोले, स्पीक समथिंग, कुछ पढ़े, रीड समथिंग, ग्रामर के माध्यम से लिखना सीखे, लर्न टू राइट थ्रू ग्रामर, ग्रामर के माध्यम से लिखना सीखे, यानी लर्न टू राइट थ्रू ग्रामर। मुझे यकीन है, आई एम श्योर, मुझे यकीन है आप मेरा साथ देंगे, आई एम श्योर यू हेल्प मी, आई एम श्योर। जल्द ही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सून, या फिर इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली, राइट, सून। हालांकि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑल्दो, थोड़ी सी दिक्कत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम डिफिकल्टीज, लिटिल डिफिकल्टीज, न के बराबर, थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी बहुत, सम डिफिकल्टीज, लिटिल डिफिकल्टीज, यू कैन यूज दैट। मेहनती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग, जैसे यू आर हार्ड वर्किंग, शी इज हार्ड वर्किंग, दे आर हार्ड वर्किंग। तो देर किस बात की, वाई वेट, ये लिख लीजिएगा, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करें, वाई वेट या वाई शुड वी वेट, बोथ आर करेक्ट। वाई वेट का मतलब देर किस बात की, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग, जल्दी से यानी क्विकली, हरी अप, एक काम जरूर कीजिए, डू वन थिंग, एक काम जरूर कीजिए, यहां से दिल्ली जाइए और दिल्ली से वापस आइए, डू वन थिंग, गो टू दिल्ली एंड कम बैक, डू वन थिंग, एक काम कीजिए। आत्मविश्वास बढ़ाना यानी इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, बोलने की शक्ति, पावर टू, डू यू हैव पावर टू स्पीक, क्या आपके पास बोलने की शक्ति है, क्या बोलेंगे, डू यू हैव पावर टू स्पीक, डू यू हैव पावर टू स्पीक। अंग्रेजी के जानकार यानी इंग्लिश एक्सपर्ट, जिनको इंग्लिश की मालूमात है, अच्छी जानकारी है, इंग्लिश एक्सपर्ट। तो मुझे उम्मीद है कि इस पैराग्राफ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स या फ्रेजेज चाहिए वो आपको पता चल जाए। ऑलराइट, तो अब बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से इनकी ट्रांसलेशन स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल हियर स्टूडेंट ऑफ माय करियर डॉक्टर, ही इज ऑल्सो अ बिगनर, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। तो मुझे लगता है आप काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैं इसे नहीं बनाऊंगा। इफ ही मेक्स मिस्टेक I'll correct it. So Prashant, come here please.
तो यहां सबसे पहला सेंटेंस है, अंग्रेजी सीखना थोड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। इसको आप कैसे बनाएंगे? वर्ड्स एंड फ्रेजेज आपको पहले ही बता दिए हैं। हाउ विल यू मेक? इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स दिस वे। असंभव नहीं। लर्निंग, NING, लर्निंग। वेरी गुड। आप ध्यान से इसको देखिएगा, क्या क्या गलतियां आपको हो रही होंगी। इंग्लिश में ई कैपिटल दीजिए, इंग्लिश में हाँ हाँ हाँ, डू इट। वेरी गुड। लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन असंभव नहीं। बट, हाँ, नॉट इम्पॉसिबल, बट नॉट इम्पॉसिबल। वेरी गुड। अब आप चाहें एक सेकेंड के लिए, या तो आप बोलिए लर्निंग इंग्लिश, या फिर टू लर्न इंग्लिश, या इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। आप तीन तरीके से बना सकते हैं, या तो लर्निंग इंग्लिश, या फिर टू लर्न इंग्लिश, या फिर इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश बट नॉट इम्पॉसिबल। अब आगे बनाइए। कोई भी इंसान अनुशासित होकर, अनुशासित को हम बोलते हैं डिसिप्लिन, कुछ महीने अच्छे से अभ्यास करे तो यकीनन वह अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख सकता है। इसको जरा कीजिए। कुछ महीने अच्छे से अभ्यास करे। वेरी गुड। इफ एनीवन, हमारे पास स्पेस कम है तो हम इसको यहां से शुरू करते, यहां से शुरू करिए। गुड जॉब, जस्ट राइट। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, यहां जो आपने गलती करी, लेट मी करेक्ट दिस, गिव मी दिस। सी, ये सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है। आई एम श्योर कि आपने टेंस पढ़ा है, इसलिए अभी हम इस लेवल पे हैं। तो देखिए ये कैसे होगा प्रशांत, पे टेंशन हियर। इफ अ पर्सन या एनी वन, या तो हम यहां से ही बोल सकते हैं एनी वन प्रैक्टिसेस, CTICS, एनी वन प्रैक्टिसेस, यू नो, कुछ महीने अच्छे से अभ्यास करे, प्रैक्टिसेस वेल फॉर some months with discipline, with discipline. Anyone practices well for some months with discipline, या anyone practices well with discipline for some months, यकीनन वह अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख सकता है। तो श्योरली, कॉमा होगा, श्योरली सीख सकता है। तो ही या फिर शी, दोनों में से आप कुछ भी दे सकते हैं। ही कैन, यकीनन लिखना, पढ़ना और बोलना सीख सकता है। ही कैन लर्न, अगर ऐसे देखे, हाँ, रीडिंग, WRI, राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको हमने क्या किया, कोई भी इंसान, एनी वन, अनुशासित होकर कुछ महीने अच्छे से, एनी वन प्रैक्टिसेस, पहले हमने ले लिया प्रैक्टिसेस वेल, अच्छे से, फॉर सम मंथ्स विद डिसिप्लिन, अंडरस्टूड। श्योरली ही कैन लर्न रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो दिस इज हाउ, लाइक, ये ना आपकी मदद करेगा। अंत में मैं अब इनसे बुलवाऊंगा भी वन बाय वन। तो आपसे, जैसे कि मैंने कहा, हिंदी टू इंग्लिश, फिर इसको इंग्लिश की प्रैक्टिस करना, अकेले हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, और साथ में कई सारे आप वर्ड्स भी सीख रहे हैं। आपको मालूम है इसको कैसे बनाएंगे, आपको मालूम है, यू नो। डू यू नो, क्या आप ये सवाल पूछे, क्या आपको मालूम है लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पाते हैं? लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पाते हैं?
नो, डू यू, हाँ, हाँ, लर्न इंग्लिश, नॉट लर्न इंग्लिश, नॉट लर्न इंग्लिश। आप फोकस कर पा रहे हैं इसको कैसे, लाइक इसको प्रैक्टिस करना। आई होप यू कैन रिलेट विद दिस बॉय। बिकॉज, हाँ, बिकॉज दे लर्न टेंस एंड ऑब्सेस्ड विथ ग्रामर। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वन सेकेंड प्लीज, हाँ, हाँ, इस, हाँ, दे लर्न ओनली टेंस, वेरी गुड। दे लर्न ओनली टेंसेज, वेरी गुड। और ऑब्सेस्ड विथ ग्रामर, और ऑब्सेस्ड विथ, यानी ग्रामर ही उसके दिलो दिमाग में क्या हो गया, और फुल स्टॉप मत दीजिएगा, और ऑब्सेस्ड विथ ग्रामर, और ऑब्सेस्ड विथ ग्रामर, और ऑब्सेस्ड विथ, OBESSESED, ऑब्सेस्ड विथ, आपको पहले ही बता दिया, ऑब्सेस्ड विथ ग्रामर। वेरी गुड जॉब, ये काफी हद तक आपका 99% करेक्ट हुआ। डू यू नो दैट वाई पीपल फेल टू लर्न इंग्लिश? क्या आप जानते हैं कि लोग अंग्रेजी सीख क्यों नहीं पाते? क्योंकि बिकॉज दे ईदर मग अप टेंस और ऑब्सेस्ड विथ ग्रामर। इसको हम ऐसे बनाएंगे। अगला है, कृपया मुझे गलत ना समझे। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज डोंट फील, कृपया मुझे गलत ना समझें, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। गेट मी रॉन्ग, हाँ, यू स्पीक, आई जस्ट ट्राई। प्लीज डोंट गेट मी। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। In the last, I'll tell you to repeat it loudly. Let me make it just because of lack of time. In the last, I'll tell you to translate Hindi to English, right? Please don't get me wrong. कृपया मुझे गलत ना समझे। ग्रामर पढ़ना या टेंस रखना कोई गलत बात नहीं है। लर्निंग ग्रामर लर्निंग ग्रामर एंड लर्निंग टेंस एंड टेंस एक ही बार बोल देते हैं। टेंसेज इज नॉट रॉन्ग थिंग। इज नॉट रॉन्ग या फिर बैड, बैड, लेकिन केवल इनकी मदद से आप अंग्रेजी बोलना सीख। बट ऑफ दिस थिंग्स यू विल नॉट but with the help of them, with the help of them alone, with the help of, yeah, with their help alone, with with their help alone, you cannot learn English, you cannot लर्न इंग्लिश। समझ में आ रहा है? कृपया मुझे गलत ना समझे, यहां तक बनाया। ग्रामर पढ़ना या टेंस रटना कोई गलत बात नहीं है। जैसे कि लर्निंग टेंस और ग्रामर इज नॉट बैड आइडिया, इज नॉट रॉन्ग, बट ओनली विथ देयर हेल्प अलोन यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। केवल इसकी मदद से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। इन द लास्ट वी हैव टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश एज वेल। देखिए का मतलब क्या हो जाएगा। सी, अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है, तो लर्निंग इंग्लिश इज सब्जेक्ट किसको बना लिया? नहीं मिल रहा, या तो लर्निंग इंग्लिश, या टू लर्न इंग्लिश, या इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। तीनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इजी। इसके लिए आपको LSRW तकनीक अपनाना होगा। यू हैव टू अडॉप्ट, हाँ, for this, very good Prashant, you have to adopt LRW टेक्निक। इसका मतलब होता है प्रत्येक दिन। इट मीन्स एवरी डे यू लिसन, राइट। आप कुछ अंग्रेजी में सुने, यू शुड लिसन समथिंग इन इंग्लिश, लिसन समथिंग इन इंग्लिश। यू शुड, या आप ये भी बोल सकते हैं यू लिसन समथिंग इन इंग्लिश। करेक्ट है। मेनली ना सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जैसे हिंदी एग्जैक्टली वैसे ही टेंस के हिसाब से इंग्लिश हो। चेक द रिकॉर्डिंग वंस। इट मीन्स यू शुड लिसन समथिंग इन इंग्लिश, कॉमा कुछ बोले, स्पीक समथिंग, समथिंग कुछ,
read something, रीड समथिंग, रीड समथिंग, और ग्रामर के माध्यम से लिखना सीखे, एंड write something with the help of grammar. वेरी गुड, वेरी गुड, राइट समथिंग with the help of grammar. आई बात समझ में आपको? या प्लीज ट्राई. मुझे यकीन है, I believe, हाँ, आई बिलीव और आई एम श्योर बोथ आर करेक्ट. I believe आप जल्द ही अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे. you will learn हम्म reading, यू विल लर्न. हाँ, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. रीडिंग में आर स्मॉल. रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. रीडिंग, स्पीकिंग. आई होप you understand the technique. Exactly this way you should know the art of translation, whatever you have learned. I mean, I have taught you tenses, their prepositions. I believe you will learn reading, speaking and writing. हालांकि although आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, although हाँ, during this period, although हाँ, although हाँ, during this period, हाँ, आपको थोड़ी सी feel little bit problem. हाँ, यू फेस लिटिल डिफिकल्टीज. अब यहां पर जरूरी नहीं कि विल ही आएगा, गागेगी है, तो इट्स ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ऑल्दो You face little problem. हाँ, लिटिल डिफिकल्टीज लिख दो, नॉट प्रॉब्लम्स. लिटिल डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज, DIFFILCUTIES, डिफिकल्टीज. यू फेस लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन आप सीख जाएंगे. You will learn because you are laborious, but you will learn. B should be a small, but you will learn. यहां पे लिख देता हूं मैं, BECAUSE, because you are laborious. Because you are laborious. I hope you understand this. Now the next we are going only this much is left. अब आप मुझे बताइए, अंग्रेजी सीखना आसान है या मुश्किल? इसको ट्रांसलेट करो, मुझे बताइए. वेट या स्टार्ट. वेरी गुड. Now you, very good, comma, English is difficult or easy or difficult, comma के बाद learning English, very good job. I hope you understand this, how to translate them into English. अब आपको समझ में आ रही है चीजें अच्छे से. Is easy or difficult? Easy or difficult? Yeah. आसान है ना? हालांकि इसकी इंग्लिश होती है इट इज इजी इजंट इट, लेकिन इट इज इजी आप बोलेंगे, आपका काम स्पोकन इंग्लिश में चलेगा नहीं, दौड़ेगा. राइट. क्वेश्चन टैग के हिसाब से क्या होता है? इट इज इजी इजंट इट, बट ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना. वाई वेट? वाई देर किस बात की को क्या बोलेंगे? आपको पहले ही बताती है. वाई वेट? जल्दी से मेहनत कीजिए. जल्दी से मेहनत कीजिए. हरी आप, जल्दी से मेहनत कीजिए. आप बोल सकते हैं हरी अप स्पोकन इंग्लिश में, आपका काम बहुत अच्छे से होगा. हरी अप. अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सीखिए. Learning English, reading, अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सीखिए. पे अटेंशन हियर गाइस. hurry up, हाँ, स्टार्ट लर्निंग. start learning, writing, reading and speaking. या Hurry up, start स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट लर्निंग. writing, अब
Very good job. Just give me the pen for some time. In 2 minutes I'll finish it because we are running little lack of time. एक काम जरूर कीजिए. Do one thing. Do one thing. प्रत्येक दिन अंग्रेजी की कहानियां पढ़िए. Read English stories every day. I hope you get it. मुश्किल शब्दों को डायरी में लिखिए. Note down. नोट डाउन का मतलब लिखिए या राइट डाउन. डिफिकल्ट वर्ड्स, DIFFICULT, डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर डायरी. इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा. दिस इंक्रीजेज, INCREASES, इंक्रीजेज सेल्फ कॉन्फिडेंस. और बोलने की शक्ति मिलेगी. एंड यू विल गेट पावर टू स्पीक. एंड यू विल गेट पावर टू speak. I hope you get it. And the last line that I'm gonna make you understand is, अंग्रेजी के जानकार लोगों से मिलिए और उनसे अंग्रेजी में बात कीजिए. मीट इंग्लिश एक्सपर्ट्स या एक्सपीरियंस्ड पीपल भी आप बोल सकते हैं. मीट एक्सपर्ट, टॉक टू देम एंड टॉक टू देम. मुझे यकीन है आप एक अच्छा वक्ता जरूर बनेंगे. या आई एम श्योर यू विल बिकम, या फिर यू मस्ट बिकम अ गुड स्पीकर. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब इसकी ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में एक बार दिखा देता हूं. आई आस्क राहुल टू स्पीक हिंदी टू इंग्लिश एंड आई एम श्योर आप इसको ट्रांसलेशन बनाएंगे 2-4 बार. सारे वर्ड्स फ्रेजेस आपको दे दिए गए हैं. और लाउडली अब जिस तरीके से हम इसका जो है वो ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हैं, लाउडली इसको क्या करना है, बस इंग्लिश में पढ़ना है. आप भी इसको क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे. कम हियर प्लीज. अंग्रेजी सीखना थोड़ा सा मुश्किल है. हाँ हाँ इंग्लिश इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. हाँ, लेकिन असंभव नहीं है. बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. वेरी गुड. कोई भी इंसान अगर अनुशासित होकर कुछ महीने अच्छे से अभ्यास करे तो यकीनन वह अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकता है. इफ एनी पर्सन स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश विथ प्रैक्टिस इन सम मंथ, ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली. क्योंकि वे केवल टेंस रटते हैं. दे आर लर्निंग ओनली टेंस. क्योंकि कहां पर है, सीख सकता है. क्योंकि वे केवल नहीं आपको आप नहीं अभी यहाँ दे आपको. मालूम है लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते. Do you know? people not learn English? Do you know why do people don't learn English? क्योंकि वे केवल टेंस रटते हैं. Because they are learning only tense. या फिर they learn tense. They learn is focus. They focus only tenses. Convert Hindi to English. या या ग्रामर ग्रामर के पीछे पागल रहते हैं. या ग्रामर के पीछे पागल रहते हैं. दे ऑलवेज थिंक अबाउट द ग्रामर वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. कृपया मुझे गलत ना समझें. डोंट टेक मी रॉन्ग. ग्रामर पढ़ना या टेंस रटना कोई गलत बात नहीं है. लर्निंग ग्रामर एंड लर्निंग टेंस इज नॉट अ बैड थिंग. लेकिन केवल इसकी मदद से आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाएंगे. बट विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश. देखिए अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है. फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी इजी. लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इजी. इसके लिए आपको LSRW टेक्निक अपनाना होगा. फॉर लर्निंग इंग्लिश यू हैव टू अडॉप्ट LSRW टेक्निक. इसका मतलब होता है कि प्रत्येक दिन आप कुछ अंग्रेजी में सुने. इट मीन्स एवरी डे यू शुड रीड समथिंग इन इंग्लिश लाइक लिटिल बिट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज एंड समथिंग यू हैव टू स्पीक एंड some read
रीड समथिंग एंड ग्रामर के माध्यम से लिखना सीखें. एंड फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ ग्रामर यू हैव टू राइट समथिंग. वेरी गुड, मुझे यकीन है. आई बिलीव कि आप बहुत जल्द अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे. आई बिलीव बहुत जल्द. आई बिलीव वन डे यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश. You will be able to Very soon you will be able to learning English. speak, read and write. Very soon you will be able to read and write and also speak. And speak. Very soon you will be able to read, write and speak. Very good. Next. हालांकि इस दौरान आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी. Although during this period you face little bit difficulties. Difficulties. Oh, all those during this period you face little difficulties. Either you say little difficulties or some difficulties. ध्यान रखें, आप ऐसे ही घर पर प्रैक्टिस करें बाबू. आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो, तो ऐसे ही पैसेजेस को, पैराग्राफ्स को और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो पैसेजेस आते हैं ना, उनकी भी कोशिश करें ट्रांसलेट करके डिफिकल्ट वर्ड्स को. जैसे मैंने पहले छांट लिया, उसको बताया, वैसे आप भी उसको कोशिश करें रखने की. आई एम श्योर पैसेज तो अच्छे होंगे ही होंगे, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब अच्छी हो जाएंगी. लेकिन आप सीख जाएंगे, बट यू विल लर्न. राइट. क्योंकि आप मेहनती हैं. यू आर बिकॉज यू आर लेबोरियस. आप सीख जाए, मेहनती है. अब आप मुझे बताइए, अंग्रेजी सीखना आसान है या मुश्किल? नाउ यू टेल मी, लर्निंग इंग्लिश इज डिफिकल्ट और इजी? आसान है ना? तो आसान है ना? इट इज इजी. इज इट इजी? तो देर किस बात की? तो देर किस बात की? वाई देर किस बात की? वाई वेट? तो देर किस बात की? जल्दी से मेहनत कीजिए. हरी अप और स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग. एक काम जरूर कीजिए प्रत्येक दिन. डू वन थिंग एवरी डे. अंग्रेजी की कहानियां पढ़िए. रीड इंग्लिश लिटिल बिट स्टोरीज टाइप इंग्लिश. रीड इंग्लिश स्टोरीज. लेकिन मुश्किल शब्दों को डायरी में लिखिए. राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स इन द डायरी और उन्हें याद कीजिए. लर्न ऑल दीज डिफिकल्ट वर्ड. इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा. इट विल प्रोवाइड्स यू कॉन्फिडेंस. इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. और बोलने की शक्ति भी बढ़ेगी. इट विल इंक्रीज योर स्पीकिंग पावर. अंग्रेजी के जानकार लोगों से मिलिए. मीट द इंग्लिश एक्सपर्ट. मीट इंग्लिश एक्सपर्ट और उनसे अंग्रेजी में बात कीजिए. टॉक टू देम इन इंग्लिश. मुझे यकीन है, आई बिलीव, आप एक अच्छा वक्ता बनेंगे. यू विल मस्ट बी अ गुड स्पीकर. You will become a good speaker. You must become a good speaker. Very much. He is a new student. Still, he is a new student. Still, he is trying his best, and I'm sure आपको ये अच्छा लगा होगा. ऐसे ही आप भी कोशिश करेंगे. डे 80 में जो मैंने पढ़ाया है, ये जानबूझकर ऐसी चीज़ों को पहले ऐड किया, स्टोरी को लिखा और फिर आपको बताने की कोशिश करी. कॉन्वर्सेशन जब आप सीख रहे होते हैं तो ये सेंस पर काम करता है. हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, लेकिन मेनली सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए. एंड आई एम श्योर आप इसको 50 बार 100 बार प्रैक्टिस कीजिए. सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस लिख लीजिए. स्क्रीनशॉट जो है वो आपने ले लिया होगा. अगर नहीं लिया है तो आप फिर से एक बार ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट. अब आप इसकी भी ले लीजिए. वेरी गुड. इसके बाद आप वर्ड्स ले लीजिए, ये आपको काम आएंगे. ये भी आपको काम आएंगे, ये ले लीजिए. और स्टेप बाय स्टेप जो आगे मैंने आपको बोला है, हमने ऐसे आपको सिखाया था, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. इसकी भी, इसकी भी एंड इसकी भी.
तो आई एम श्योर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, और कैसा लगा ये वीडियो ये भी कमेंट में लिखकर आप बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इससे पहले जो शॉर्ट एक्ट था उसको प्यार देने के लिए, कमेंट अच्छे अच्छे लिखने के लिए। मैं राहुल भाटी जी को ढूंढ रहा हूं कि हुकुम भाटी साहब कहाँ हैं आप, जल्दी से कुछ कमेंट कर दीजिए उल्टा सीधा। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट, एंड आई एम श्योर you must learn how to speak in English. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. And yes, Prashant, you have good confidence.